इस एग्ज़ाम को CUET एग्ज़ाम को 2024 में हमारे चैनल से बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने फोड़ा और आज वो DU, BHU, JNU, AU हर जगह पहुंचे हैं और अपने ड्रीम कोर्सेज को वहां से कंप्लीट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिसंबर को ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे, जनवरी को ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे, परंतु बहुत सारे बच्चे मास्टर प्लान बना के स्ट्रैटेजिकली तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी करेंगे और वो एग्जाम में जीत जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दिसंबर से एग्जाम तक आपके पास क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, क्या मास्टर प्लान होना चाहिए। एक बहुत ही फेमस लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा कि सब कुछ आसान है अगर आप व्यस्त हो और कुछ भी आसान नहीं अगर आप आलसी हो। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ड्रीम कॉलेज में जाने का सपना है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो CUET एग्जाम को पहली दफा में क्रैक करना चाहते हैं और यह पॉसिबल भी है अगर आप इस चीज को ठान लें। लेकिन अगर आप इस चीज के लिए मेहनत नहीं करेंगे, प्लान नहीं बनाएंगे, तो वो चीज आप पा नहीं सकते। मास्टर प्लान बहुत जरूरी होता है और सही समय पर सही तरीके से सही चीज जो करता है उसके लिए कोई भी सपना इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज पाना इम्पॉसिबल नहीं है, कहीं भी जाना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने राइट टाइम पर राइट तरीके से राइट डिसीजन लिया और उसको किया। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिसंबर को ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे, जनवरी को ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे, परंतु बहुत सारे बच्चे मास्टर प्लान बना के स्ट्रैटेजिकली तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी करेंगे और वो एग्जाम में जीत जाएंगे। इस एग्जाम को CUET एग्जाम को 2024 में हमारे चैनल से बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने फोड़ा और आज वो DU, BHU, JNU, AU हर जगह पहुंचे हैं और अपने ड्रीम कोर्सेज को वहां से कंप्लीट कर रहे हैं। और मैंने जितने भी बच्चों को देखा है जाते हुए, उन सभी बच्चों के अंदर एक लगन था, एक मेहनत करने का जुनून था और उन्होंने किया भी। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपने आप को ऐसा डिजाइन करें कि जो बचा हुआ समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, उसको अच्छे से डिजाइन करें और प्रॉपर मास्टर स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी की शुरुआत करें। अगर शुरू कर दिए हैं तो इस मास्टर स्ट्रैटेजी के जरिए उस तैयारी को और इंप्रूव करें और अपने सपने के और नजदीक पहुंच जाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दिसंबर से एग्जाम तक आपके पास क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, क्या मास्टर प्लान होना चाहिए। बच्चों, तुमने देखा भी होगा, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपने अपनी फैमिली में किसी न किसी को देखा होगा कि उनके पास ऐसा प्लान होता है ना कि वो बड़े से बड़े फंक्शन को आसानी से जो है वो निपटा देते हैं। आपके चाचा हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं। आपने किसी न किसी को देखा होगा कि वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। केवल वो अगर घर पे रहते हैं ना तो घर का सारा काम वो कर देते हैं। कितनी भी बड़ी मुश्किल आई वो झेल जाते हैं। कितना भी बड़ा फंक्शन करना है अगर वो है तो वो फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल डाल दो ना, मुश्किल का कोई भी काम करने को कह दो जो थोड़ा सा मुश्किल है, वो वहीं बिखर जाते हैं। आपको ऐसा बनना है कि आप हर एक तरीके के सिचुएशन में अपने आप को ढाल पाएं और बहुत अच्छे से प्लानिंग करके और अपने सपने के बहुत करीब पहुंचे और उसको प्राप्त भी करें। नो डाउट एग्जाम क्रैक करना एक टाइम मैनेजमेंट का ही गेम है। जिसने अपने समय को मैनेज कर लिया वो बाजी मार जाएगा। आज हम जानेंगे आपसे और पूरी चीज बताएंगे भी कि CUET 2025 को क्रैक करना चाहते हो अगर आप, तो आपके पास पूरा प्लान क्या होना चाहिए, दिसंबर से मई तक का प्लान क्या होना चाहिए, ये पूरी चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम चीजों को समझ लेते हैं। ये अपना जो एग्जाम है बच्चों, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो CUET का, इस एग्जाम के बारे में हम थोड़ा सा अगर जाने तो इस एग्जाम का पैटर्न अगर देखा जाए तो ये 3 सेक्शन में एग्जाम होता है बच्चों। सेक्शन 1 के तहत आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के पेपर देने होते हैं। सेक्शन 2 के अंतर्गत आपको डोमेन सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं। अब डोमेन इज द सेंस कि जो आपने 12वीं में पढ़ा है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये डोमेन सब्जेक्ट आपके हो गए। इसी तरीके से आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो गया या सोशियोलॉजी हो गया। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी हो गया। और लास्ट में तीसरा सेक्शन होता है जनरल टेस्ट का, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, है ना, क्वांट, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये 3 सेक्शन से आपका एग्जाम
कंडक्ट किया जाता है CUET के थ्रू, राइट। अब अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, चाहे DU, BHU, JNU, AU, और उसमें कोई सा भी कोर्स करना है, तो ज्यादातर बच्चों की जो पहली पसंद होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, वो ये होती है। यानी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चों अगर तुम्हारे पास है ना, तो तुम ये मत सोचना कि तुम एक ही यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी ले लो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, 3 डोमेन और GT, अगर ये कॉम्बिनेशन है, तुम DU के लिए भी DU में जाने के लिए भी एलिजिबल हो, BHU में जाने के लिए भी एलिजिबल हो, और AU, JNU, JMI सब के लिए एलिजिबल हो, हर एक कोर्स के लिए एलिजिबल हो, राइट। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लो जिसमें ये एक लैंग्वेज सेक्शन 1 से, 3 डोमेन सेक्शन 2 से, और GT सेक्शन 3 से आपका कंबाइन है। मतलब आपको टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है CUET में, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है हमारे पास बच्चों, देखो दिसंबर, अब मिड में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, दिसंबर मंथ के मिड में, तो हम मान के चलते हैं कि चलो 15 दिन दिसंबर का बचा हुआ है, 15 दिन आपका दिसंबर का बचा हुआ है। उसके बाद पूरी जनवरी आपके पास है, पूरी फरवरी आपके पास है, पूरा मार्च आपके पास है, पूरा अप्रैल आपके पास है, और पूरा मई नहीं, मई में 10 दिन मान लो आपके पास है, क्योंकि 11 मई से आपका स्टार्ट हो जाता है। 10 डेज आपका मई में बचा हुआ है। तो अब आपको पूरा प्लान क्या करना है, क्योंकि 11 से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होता है बच्चों। अब देखो प्लानिंग सुनो, एक होते हैं वे बच्चे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है तैयारी, तो उनको तो भैया सबसे पहले सिलेबस को पूरा देखना है। हमारे चैनल पे सिलेबस की पूरी वीडियो है, पूरे एग्जाम पैटर्न को समझिए आप कि कैसे आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस कैसे नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, ये सारा देखिए, है ना। वैसे मैं बता दूं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है पिछले साल से, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और बहुत अच्छे से MCQs बेस एग्जाम होता है। मतलब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक प्रश्न देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसी में से कोई एक आंसर आपको चूज करना है। सही आंसर देने पर आपको नंबर मिलेंगे पॉजिटिव में, और गलत आंसर देने पर नेगेटिव 1 नंबर कट कर दिया जाता है। क्लियर? चलो, तो ये तो उन बच्चों के लिए था जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की। जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है, दिसंबर से पहले कभी भी अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो उनको बस यही करना है कि सबसे पहले इन 15 दिन में अपने आप को जांचना है, अपनी औकात पता करो, औकात पता करो कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। अपनी औकात पता कर लो भैया, इन 15 दिन में औकात पता कर लो, ताकि ये जो आपके पास 4 और 5 महीने बचे हैं, इसमें तुम रगड़ दो खुद को। अगर तुम अपनी औकात कैसे पता चलेगा? PYQ क्वेश्चंस को देखो, कितने प्रतिशत सॉल्व हो पा रहे हैं तुमसे, या टीचर्स के MCQs वाले सेशन में जाओ, देखो कि कितने आंसर्स आप सही आंसर दे रहे हैं, है ना। अगर तुमको कॉन्फिडेंस आता है खुद पे, इसका मतलब तुम्हारी तैयारी अच्छी है, और तुम आंसर नहीं दे पाते, इसका मतलब तैयारी बहुत बुरी है। तैयारी अगर अच्छी है तब तो इनमें आपको बस स्ट्रैटेजिकली टीचर्स के साथ मेहनत करके चलना है, और तैयारी अगर अच्छी नहीं है तो भैया लग के आपको मेहनत करना पड़ेगा। और तैयारी अच्छी नहीं है तो दोबारा से रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट बहुत जरूरी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बच्चों, जनवरी से भी तुम शुरू करोगे ना, 1 जनवरी से, तो भी तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4 महीने हैं, और 4 महीने में गेम चेंज हो जाएगा, पक्का बता रहा हूं मैं। तो इसलिए रीस्टार्ट करो, और पूरी ताकत से करो। तुम्हारे पास ये 15 दिन है ना, पूरी प्लान बनाओ, पूरा सिलेबस अच्छे से देखो, PYQ के मटेरियल से इकट्ठा करो। मतलब तुम्हारा काम इन 15 दिनों में ये होना चाहिए कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, हर सब्जेक्ट के PYQ क्वेश्चंस होने चाहिए, बेस्ट यूट्यूब चैनल होना चाहिए, बेस्ट टीचर्स का चुनाव कर लो हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। फिजिक्स के लिए रोशन सर हो गए, केमिस्ट्री के लिए पूनम मैम, मैथमेटिक्स के लिए रवि सर, राइट। इसके अलावा जो टीचर्स हैं, इंग्लिश के लिए आदित्य सर, या जो भी सब्जेक्ट है उनके लिए बेस्ट टीचर चुनो जो प्योर हिंदी में तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हो। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूं,
जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वालों को चूज कर लेंगे, क्योंकि टीचर ही आपकी नैया पार कराएगा। और इन 15 दिनों में तुमने बेस्ट यूट्यूब चैनल सर्च कर लिया, बेस्ट मटेरियल्स अपने पास इकट्ठा कर लिए, क्वेश्चंस बैंक्स इकट्ठा कर लिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेक्चर्स तुम्हारे पास मिल गए, कॉपी पेन सब खरीद के रख लो। और 1 जनवरी से या 10 दिन में ही अगर तुम्हारी तैयारी स्टार्ट हो जा रही है या पूरी प्लानिंग तुम कर ले रहे हो तो 25 दिसंबर से ही शुरू कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी इन चीजों को मैनेज कर लोगे उतना ही ज्यादा आसान होगा रीस्टार्ट करने के लिए। अब पूरी जनवरी में तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए? पूरी जनवरी में बच्चों देखो, सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करो। सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो। देखो सीयूईटी का जो सिलेबस है ना, अगर टीचर्स के साथ चलोगे तुम तो आराम से 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, ये तीनों महीना मैं ले लेता हूं किसमें? सिलेबस कंप्लीट करने में। अब सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान आपको लाइव लेक्चर्स देखना है या रिकॉर्डिंग देखना है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जिसमें तुम्हारा टाइम बच रहा हो और अच्छा समझ आ रहा हो, लाइव या रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप देखो उसको। एवरी 3 डेज, हर 3 दिन पे रिवीजन, बेस्ट रिवीजन देना है। बेस्ट रिवीजन करो। याद रखो 3 से 4 दिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग की यही दिक्कत है कि जो पढ़ा हुआ है ना वो भूल ही जाएगा। चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, मैं इतना पढ़ा चुका हूं ना, या कोई टीचर इतना पढ़ा चुका है ना, जब वो नया चैप्टर स्टार्ट करता है ना वो पढ़ के ही जाता है क्लास में पढ़ाने के लिए, क्योंकि दिमाग है भाई, इंसानी दिमाग है, ये भूल ही जाएगा। राइट? मशीन कई दिन ना यूज करो तो वो खराबी इससे चलने लगती है, वो बहुत धीरे चलने लगती है। तो हमारा तो दिमाग ऐसा ही है कि फॉरगेटिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमंस, भूलना मनुष्य की स्वाभाविक बीमारी है। तो अगर तुम रिवीजन नहीं करते हो हर 3 दिन पे तो निश्चित तौर पे तुम भूल जाओगे बच्चों। तो इसलिए हर 3 दिन पे रिवीजन करो। और रिवीजन ये नहीं कि जैसे मान लो तुमने मेरा 1 घंटे का लेक्चर देखा, 1 आवर का तुमने रोशन सर का कोई लेक्चर देखा और वो लेक्चर तुमने अच्छे से याद कर लिया है, तैयार हो चुका है, तो तुम रिवीजन के लिए फिर 1 घंटे मत लो, ये 10 मिनट में इन चीजों का रिवीजन कर लो। देख लो एक बार कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद करना है। तो रिवीजन में टाइम कहां लगता है यार? जो टाइम देते हैं वो बेवकूफ है। रिवीजन में टाइम ही नहीं देना, रिवीजन में बस देख लो कि हाँ ये चीज है, एक बार फिर से दिमाग में वो चीज बैठ जाना चाहिए। तो रिवीजन का मकसद यही है। तो इन पूरे 3 महीने में, मतलब मार्च तक, जनवरी से लेके मार्च तक आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, जिससे पूरी की पूरी चीज तैयार हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारा अप्रैल में क्या टारगेट होना चाहिए भाई? अप्रैल में तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि जितना भी PYQ है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को पूरी प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस अभी भी करो। इन 3 महीनों के अंतर्गत जो तुम सिलेबस पढ़ रहे हो उस सिलेबस के कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे याद ही हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी धीरे धीरे करते रहो। परंतु अप्रैल और मई का 10 दिन, इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तुमने इधर पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है। अब उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कितने क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं और सारे क्वेश्चंस के थ्रू वो कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये जांचना है अप्रैल और मई के 10 दिन में। केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे या सॉल्व होंगे जब कॉन्सेप्ट तैयार है। और इन 3 महीनों में तुमने कॉन्सेप्ट की एकदम धज्जियां उड़ा रखी है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट तैयार कर रखा है, तो अब ये यूज होगा यहां पे। और मुश्किल से देखो 30 दिन बहुत होते हैं हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। तूफान की रफ्तार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस मंथ में। इस मंथ में मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे में 200 क्वेश्चंस करा देता हूं, या कोई भी टीचर कराता है। तो इसलिए यहां पे PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इन 10 डेज में PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, सारी की सारी चीजें तुम्हारे सामने होनी चाहिए। राइट बच्चों? सो ये तुम्हें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देगा पूरे के पूरे एग्जाम्स को जीतने के लिए, पूरे के पूरे एग्जाम्स में सबसे अच्छा स्कोर करने के लिए। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर हम अकेले तो इन सभी चीज को नहीं कर सकते, हम इतना बढ़िया से स्ट्रैटेजिकली तैयारी तो नहीं कर सकते, तो हमारे साथ जुड़ जाओ। देखो YouTube के माध्यम से भी हमारे से पढ़ के बहुत सारे बच्चे ड्रीम कॉलेज तक जाते हैं और पेड बैच के माध्यम से भी जाते हैं। तुमको अपने आप से पूछना है कि भैया हम डिसिप्लिन हैं कि नहीं।
अगर तुम बहुत डिसिप्लिन हो, तुमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुम पढ़ो, तुमको किसी को, तुम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, यूट्यूब पे आके रील्स वील्स नहीं देखते हो, सीधे पढ़ाई करते हो, तब तो यूट्यूब से पढ़ के भी तुम अच्छे से पहुंच सकते हो। परंतु थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना बच्चों, तो फ्यूचर के साथ मत खेलो, मैं यही कहूंगा। मतलब तुमको यह है कि पहली बार में ही CUET एग्जाम क्रैक करना है, तो अभी से हमारे साथ जुड़ जाओ, दिसंबर के फर्स्ट वीक या जनवरी से ही, और जुड़ के अपनी तैयारी करो। हमारे अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन तुम बच्चों डाउनलोड कर लो। जैसे तुमने ये मान लो यहां पे डाउनलोड किया, राइट, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप को ओपन कर लो, या फिर अगर गूगल के माध्यम से आना है तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे आ जाओ, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर दो, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर दो, CUET हिंदी मीडियम पे क्लिक कर दो, और साइंस इन हिंदी पे यहां पे क्लिक कर दो। कहां गया? साइंस इन हिंदी पे, इस पे क्लिक कर दो। और साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस इन हिंदी पे, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स इन हिंदी पे, राइट। और यहां पे आपको बैचेस दिख रहे होंगे, भौकाल बैच है, एक महापैक है। ये महापैक लोगे ना तो तुमको सारे बैच मिल जाएंगे, एग्जाम में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। तो महापैक पे मुन्ना क्लिक करो, बाय नाउ पे तुरंत क्लिक करो, और यहां पे कोई भी कोड लगा है उसको रिमूव कर देना। यहां पे सिर्फ लगा देना Y765, Y765। देखो कैसे प्राइस कम होगा। प्राइस कम हुआ, 3500 में पूरा महापैक तुमको मिल जाएगा। तुम जब जाओगे तब ट्राई कर लेना, थोड़ा बहुत और डिस्काउंट उस समय मिल गया होगा तो ट्राई करके फटाक से ले लो। कोशिश करना ये कि कोड ये लगे ताकि आपको पूरा का पूरा 40% का डिस्काउंट मिले। यहां पे कॉइन्स का भी ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो 41% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहां पे इस बैच के माध्यम से, पूरे महापैक के माध्यम से आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपका बस इंतजार है, मिलके 3 महीने में या 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, लास्ट मंथ में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और पहली बार में ही CUET एग्जाम को फोड़ देते हैं। तो यह है पूरा मास्टर प्लान। इस प्लान के अकॉर्डिंग बच्चा तुम चल दिए तो तुम्हारी जीत पक्की है, और CUET एग्जाम को पहली बार में फोड़ दोगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हुई होगी, बहुत मजा आया होगा, और एक पूरी प्लानिंग तुमको मिली होगी, जिस प्लानिंग के तहत तुम भौकाल मचाने वाले हो बच्चों। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अब लग जाओ, क्योंकि जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हमें पूरी रात जंग जीतनी है, पूरी रात लड़नी है, जिससे हम सुबह सूर्य बनकर निकल पाए। और अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो ना मुन्ना, तो तुमको सूर्य की तरह लड़ना भी होगा, सूर्य की तरह जलना भी होगा, तभी सूर्य की तरह चमक पाओगे। मैं तैयार हूं जलने के लिए, मैं तैयार हूं मेहनत के लिए। क्या तुम तैयार हो? कमेंट में भर जाना चाहिए इस जेनरिक के, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह भर जाना चाहिए कि यस सर मैं तैयार हूं। मैं एक एक का कमेंट देखूंगा, और यहां तक सिर्फ वही बच्चा आ सकता है, इस वीडियो के लास्ट पड़ाव तक सिर्फ वही बच्चा टिक सकता है जिसको वाकई में अपने सपने को पूरा करने की ललक है, या पूरी तरीके से वो कॉन्फिडेंट है। तो लिखो बच्चों जल्दी, मैं चेक करता हूं कौन कौन लिखा है। शुक्रिया, जय हिंद।